आजकल के समय में एक बहुत बड़ी समस्या हमने खुद अपने घर में बिठा रखी है। जिस घर में नशे की आदत है, शराब की आदत है, उस घर में अक्सर कलह का माहौल दिखता है। जिस घर में एक व्यक्ति शराब पीता है, उसका प्रभाव पूरे घर पे पड़ता है। कितने लोग परेशान होते हैं, कितने घर उजड़ जाते हैं, कितनी माताओं बहनों बच्चों को कितनी समस्याओं से गुजरना पड़ता है। कई माताएं बहनें कहती हैं कि हम अपने पति को बहुत समझाते हैं कि मत पियो, छोड़ दो, आप पीते हो, आपको होश नहीं रहता, कलह करते हो, कलेश करते हो। पर वो कहते हैं कि मेरी लाइफ है, मेरी जिंदगी है, मैं कुछ भी करूं, तुम कौन हो कहने वाली। कितनी बड़ी गलतफहमी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। आपकी हर छोटी से छोटी बात का प्रभाव आपके परिवार पे, आपके पत्नी पे, आपके बच्चों पे, आपके पूरे समाज पे पड़ता है। तो कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि मेरी जिंदगी में कुछ भी करूं। आपके बच्चों में भी आगे चल के वही संस्कार आएंगे जो वो आपको देखेंगे। नशा ऐसी चीज है जो एक जिंदगी नहीं, पता नहीं कितनी जिंदगियां बर्बाद कर देता है। और ऐसी लोगों को आदत लग जाती है, ऐसी लोगों को लत लग जाती है, उसे किसी की परवाह नहीं रहती नशे के आगे। एक बार एक राजा ने वजीर से कहा कि वजीर, मैंने आज तक जिंदगी में शराब नहीं पी, मैं सोच रहा हूं आज शराब पी के देखूं कैसी होती है, क्या होता है उसमें। तो वजीर ने बोला, आप राजा हैं, आप जो आज्ञा करें। तो राजा ने बोला कि मैं पहली बार पी रहा हूं, बाजार से कोई अच्छी वाली शराब लेके आइए। वजीर बोला, ठीक है, लेके आता हूं। जब वजीर लौट के आया तो शराब के साथ मांस भी लेके आया और अपने साथ एक सुंदर स्त्री भी लेके आया और एक वैद्य भी लेके आया और अर्थी उठाने के लिए 4 लोग भी लेके आया। राजा हंसने लगा। राजा ने बोला, वजीर, मैंने तेरे को सिर्फ शराब लाने को कहा, तू इन सबको क्यों लाया? वजीर बोला, महाराज, आप शराब पिएंगे, आपको नशा होगा, फिर आप कहेंगे कि मुझे मांस भी खाना है। शराब पी ली, मांस खा लिया, और जब शराब आपको चढ़ जाएगी तब आप कहोगे कि अब मुझे स्त्री भी चाहिए। फिर जब आप भोगों में इतना लिप्त हो जाओगे तो आपके शरीर में बीमारियां आ जाएंगी, रोग आ जाएंगे। पर शराब की आदत ऐसी है महाराज कि वैद्य भी आपको ठीक नहीं कर पाएगा, आप बचेंगे ही नहीं। फिर आप बचेंगे ही नहीं तो इसलिए मैं अर्थी उठाने वालों को भी साथ ले आया हूं। एक व्यक्ति जिसे नशे की लत है, शराब की लत है, वो क्या किसी का भला कर सकता है? नशे में डूबा व्यक्ति जो अपने होश में ही नहीं, वो क्या जिम्मेदारी को समझेगा? उसे क्या भलाई बुराई का ज्ञान होगा? कितने गरीब लोग ऐसे हैं जिनकी स्त्रियां काम करती हैं, बच्चे काम करते हैं, खुद भी काम करते हैं, पर ऐसी दुर्बुद्धि है कि भोजन खाए नहीं खाए, खाना खाए नहीं खाए, शराब पीनी है, नशा करना है। ऐसी मंदमती हो जाती है आदती व्यक्ति की कि वो किसी की परवाह नहीं करता। उसके लिए कुछ पाप पुण्य, धर्म अधर्म, कोई जिम्मेदारी कुछ मायने नहीं रखता, कोई रिश्ते नाते कुछ मायने नहीं रखता। एक संत जी एक गांव से गुजरते थे। वहां एक महिला खड़े होकर चिल्ला रही थी कि पाप ले लो, पाप ले लो। और संत जी एक चीज देख के अचरज में पड़ गए कि लोग लाइन से खड़े थे। वो मटके में से कुछ निकाल निकाल के लोगों को दे रही थी और कह रही थी कि पाप ले लो, और सब लोग खड़े थे लेने के लिए। संत जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो उस महिला के पास आए और पूछने लगे कि तुम ये क्या बेचती हो और लोग लाइन लगा के क्यों खरीदते हैं इसको, जबकि तुम कह रही हो कि पाप खरीदो, पाप। तो उस महिला ने बताया कि इस मटके में शराब है, मदिरा है, और जिस भी व्यक्ति को शराब पीने की आदत लग जाती है उससे पुण्य कर्म होता ही नहीं, क्योंकि उसकी बुद्धि शराब के नशे में डूब जाती है, उसका बोध ही समाप्त हो जाता है। पीते पीते जब उसको शराब की आदत हो जाती है तब वो अपनी जिम्मेदारियां भी भूल जाता है, अपने रिश्ते नातों को भी पीछे छोड़ देता है। सारा घर तड़प रहा हो तो भी उसे परवाह नहीं होती। फिर अपना सारा धन भी इस पे खत्म करता है, शरीर भी रोगी हो जाता है। पैसा पास नहीं हो तो चोरी करके भी पीता है। तो इसीलिए मैं कह रही हूं
कि पाप ले लो पाप, क्योंकि इसे पी के कोई पुण्य कैसे कर सकता है। बात सिर्फ शराब की नहीं, चाहे कोई भी नशा हो, हर नशे के साथ यह चेतावनी दी जा रही है कि आपकी जिंदगी के लिए यह खतरनाक है। पर फिर भी होश नहीं आता, फिर भी एहसास नहीं होता कि क्या कर रहे हैं। कितने घरों में बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, पढ़ नहीं पाते क्योंकि उनके पिता शराब के नशे में डूबे हैं और कलह करते हैं। आज लाखों घरों में यह नशा कलह का कारण बन गया है। नशा कोई भी हो, कभी किसी का भला नहीं कर सकता। शराब नहीं पीते, सिगरेट पीते हैं या कोई और नशा करते हैं, हो सकता है इससे भी बुरा लोग नशा करें जो जिंदगी के लिए भी खतरनाक हो। याद रखना, पहले इंसान नशे को पकड़ता है, पर धीरे धीरे नशा ही इंसान को पकड़ लेता है। चाह के भी व्यक्ति छूट नहीं पाता। लोगों की ऐसी हालत हो जाती है, तड़पने लगते हैं, कहते हैं कि आज मेरा मूड खराब है, मुझे मत रोको। आज मैं परेशान हूं, मुझे मत रोको। बस यही एक चीज बची आपका मूड ठीक करने के लिए। 5 मिनट अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ बिताओगे, मूड वैसे ही ठीक हो जाएगा। हमारी खुशी कहीं बाहर नहीं खो गई है जो हम इतना भटक रहे हैं। एक बूढ़ी औरत सड़क पे कुछ ढूंढ रही थी, तो एक भला व्यक्ति वहां से गुजरा। उसने कहा, माता जी आप क्या ढूंढती है, मैं आपकी सहायता कर दूं। तो वो बोली, मेरे पास एक चांदी का सिक्का था, वो गिर गया, वो ढूंढती हूं। दोनों मिलकर ढूंढने लगे। फिर जब सिक्का नहीं मिला तो उस व्यक्ति ने पूछा कि सिक्का कहां गिरा था। वो बोली कि सिक्का तो मेरे घर में गिरा था, पर वहां रोशनी नहीं है ना, इसलिए बाहर रोशनी में ढूंढती हूं। वो व्यक्ति बोला, चाहे आप सारी जिंदगी यहां ढूंढते रहो, आपको कभी यहां सिक्का नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आपके घर में गिरा है। हमारी खुशियां हमारे घर में हैं, नशे में नहीं है। बाहर से खुशियां खरीद के नहीं ला सकते। बाहर से आप सुविधा खरीद सकते हो, कंफर्ट खरीद सकते हो। खुशियां कहां से लाओगे? खुशियां आपके घर के भीतर है। तो आप कभी यह मत सोचिए कि मेरी जिंदगी है, मैं कुछ भी करूं, मेरे को नशे की आदत है, मुझे करने दो। और हर नशे करने वाले व्यक्ति को यही लगता है कि मुझे करने दो, मुझे मत रोको। पर कभी एक बार सोचना, जो लोग आपकी जिंदगी से जुड़े हैं, आपके बच्चे, आपका परिवार, आपके माता पिता, उनके दिल पे क्या गुजरती है। राह चलते कोई शराबी व्यक्ति दिख जाए तो लोग किनारे होके निकल जाते हैं कि पता नहीं क्या कर दे, पता नहीं मार न दे, पता नहीं क्या पागलपन कर दे। ऐसा व्यक्ति जब घर के भीतर हो तो कैसे खुद को बचाएं, कैसे रक्षा करें, जो अपने होश में ही नहीं। अगर आप सच में अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपने माता पिता से प्यार करते हो तो खुद को इस नशे से दूर कर दो। खुशियां बहुत महंगी नहीं है। खुशियों को पाने के लिए दुनिया की दौलत पाने की जरूरत नहीं है। खुशियां इसी पल में है। बस अपनी आदतें बदलो, अपना स्वभाव बदलो, जिंदगी अपने आप खूबसूरत हो जाएगी।